भारत में क्रांति लाई और आज उसी के पुरोधा, उसके प्रतिनिधि और उससे जुड़ा एक एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है इस पंच सम्मेलन में और उद्बोधन के इस प्रवाह को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ उत्तर प्रदेश प्रधान संघ के महासचिव श्री गोपीनाथ गिरी जी को। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय सहकारिता मंत्री जी, आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी, आदरणीय दुग्ध विकास मंत्री जी, आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी, जो इस महोत्सव के अध्यक्ष भी हैं। आज मैं सबसे पहले अपने पंचायती राज मंत्री और इस समाजवादी पार्टी की सरकार को एक बधाई देना चाहता हूं कि इसी मंच के माध्यम से पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया था और उस सम्मान को पाने के बाद सम्मान के साथ साथ हमारे गांव के विकास पर भी ध्यान दिया था। और जो पिछली सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का धन बहुत मांगों के बावजूद भी नहीं दिया था, उसको गांव में देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने। इसलिए हम उनको हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देते हैं। हम बधाई इसलिए भी देते हैं कि अभी अभी हाल ही में जो अंत्येष्टि स्थल विकास के नाम पर पंचायतों को धन देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए भी माननीय पंचायती राज मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हम बधाई इसलिए भी देना चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई योजना को भी शुरुआत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू कर दिया गया है। आप जानते हैं ये पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण योजना के तहत चलाई जा रही है और जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उस लागू होने के बाद सबसे पहला हिंदुस्तान में पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हम लोगों के परम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया, जिससे आज पंचायतों का मान सम्मान और अधिकार बढ़ा है। और अभी जिसकी बात चल रही है, 16 विभाग 16 कार्यों को पंचायतों को अधीन सौंपने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है और भी आगे पंचायतों के सशक्तिकरण की जो योजना चल रही है, उसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अग्रणी काम कर रही है। हम लोग अन्य प्रदेशों में भी देखते हैं, तमाम प्रदेश यहाँ से बहुत पीछे हैं। अभी मानदेय की ही बात जो हुई है, मानदेय को ले लेंगे तो शायद ही एक आध प्रदेश ऐसा होगा जो हमारे समतुल्य या हमसे अधिक मानदेय देता होगा, नहीं तो सारे प्रदेश अभी हमसे मानदेय में भी पीछे हैं। आप जानते हैं कि इस विकेंद्रीकरण योजना को समाजवादियों ने हमेशा से अपना एक लक्ष्य बनाया है। चाहे गांधी की बात को ले लीजिए, चाहे गांधी का सपना रहा हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चौखंबा राज्य रहा हो, और चाहे जयप्रकाश नारायण की बात रही हो, जिन्होंने ग्राम सभा को, विधानसभा और ग्राम पंचायत को मंत्रिमंडल का दर्जा दिया, और चाहे चौधरी चरण सिंह की बात रही हो, जिन्होंने कहा कि देश हमारा तभी खुशहाल हो सकता है, देश के खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों खलिहानों से होकर के गुजरता है। उस विकेंद्रीकरण की दिशा में आज समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी इस विकेंद्रीकरण की दिशा में आपका मान सम्मान बढ़ाने की इच्छा नहीं रखती है। आप देख लीजिए, चंद नौजवानों जो अभी केंद्रीय सरकार बनी है, जो नौजवानों को गुमराह करके और अपने झूठे झूठे लफ्फाजों के कारण जो आज केंद्र की गवर्नमेंट में बने हुए हैं और इनका स्पष्ट
अगर आप इनकी बात को देखेंगे तो ये सीधे सीधे केंद्रीकरण की बात करते हैं। हमारा सम्मान केंद्रीकरण में नहीं है। एक तरफ अभी आपने देखा कि चाहे देश का विकास कैसे होगा बिना विकेंद्रीकरण के नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि विकेंद्रीकरण की दिशा में हमारी सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। जो अभी अभी गांव पंचायतों का पुनर्गठन होने जा रहा है। आप जानते हैं तमाम लोग इससे बहुत परेशान थे कि लंबी लंबी ग्राम पंचायतें हैं, बहुत काफी घनी आबादी की भी ग्राम पंचायतें हैं, कई कई गांवों को मिला के ग्राम पंचायतें बनी हैं, जिससे ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा था। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो भी लोग कम से कम 50 व्यक्ति भी यदि चाहते हैं तो यदि गांव अलग है और वहां की आबादी 1000 से ऊपर हो गई है या 2 गांव 3 गांव मिलके भी 1000 के हो गए हैं तो उनको ग्राम पंचायतों का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार से हमारी ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन हो चुका है। तो इस तरीके से जो हमारी सरकार की सोच है, हमारी सरकार जो करने जा रही है या हमारी सरकार जो कर रही है, मैं आप लोगों को वादा और विश्वास दिलाता हूं। मैं आप लोगों से एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा, हमारे सहकारिता के साथियों ने कहा, हमारे तमाम अन्य वक्ताओं ने कहा, ताली दोनों हाथ से बजती है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। हम लोग भी संघ को चलाते हैं और संघ के माध्यम से भी हम लोग आह्वान करते हैं, मगर आप लोग भी कहीं कहीं भटक जाया करते हैं। आप लोगों को यह निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। और आज अब 6 महीना बीत गया केंद्रीय सरकार को, अंतर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय सरकार जो कहती है वो करती नहीं, और वहीं पर समाजवादी पार्टी की सरकार है जो कहती है वो करती है। तो आपको ताली दोनों हाथ से बजाना होगा। जिस दिशा में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा काम किया जा रहा है, तो हमको भी बखूबी इनका साथ निभाना होगा और इनके दिए गए दिशा निर्देशों पर चलकर इनके कदमों से कदमों को मिला करके चलना होगा। तभी उत्तर प्रदेश का विकास संभव होगा, तभी पंचायती राज का नारा सफल होगा, और तभी ये जो स्वच्छता का मिशन, ये जो आपको कहा जा रहा है, ये भी सफल होगा। सारी चीजें इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज सैफई महोत्सव के अध्यक्ष जी और सैफई समिति का भी बहुत बहुत आभारी हूं, और उनको भी कि ये प्रतिवर्ष कम से कम हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार से और गांव को उत्तर प्रदेश सरकार से एक बात करने का जो मौका देते हैं, इसके लिए हम सैफई महोत्सव समिति के अध्यक्ष और सैफई महोत्सव समिति को भी बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।